PHEITI डिप्लोमा होल्डर्स एसोसिएशन के सदर प्रदीप शर्मा ने इंतजामिया से किया बरहमी का इजहार। आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का किया रियासत जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा। इस वक्त तक आज तक बेचारे जितना ये टेलीविजन काम करता है मेरे ख्याल में कोई काम नहीं कर रहा है। और डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्टों में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही है जो परमानेंट है। बाकी मेरे ख्याल में इतनी रिटायरमेंट हो चुकी है कि मैं कहता हूं कि अगर 10 लाख भी अगर बंदा हमारी स्टेट में नया लगाया जाए तो तब भी गवर्नमेंट के पास खजाने भरे रहेंगे, तब भी इनको देकर भी खजाने भरे रहेंगे कि इतनी रिटायरमेंट के ऊपर एक ही उन्होंने लगाए हैं, आदमी लगाए हैं कुछ सारे चोट की तहत पर लगाए हैं। बाकी कोई भी वो 2% लगाए बस, बाकी कोई भी नहीं लगाया है। तो मैं कहता हूं कि मैं इस वक्त तक ये बेचारे इतनी परेशानी में, ना कोई फेस्टिवल होता है, ना कोई दिवाली मनाई जाती है इनके घरों में, ना कोई ईद मनाई जाती है, ना कोई भी फेस्टिवल जो है कोई भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि इनको जब सैलरी आती है तो सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती है। तो जिस वक्त भी कोई नया ऑर्डर होता है, भाई इनको ये चेक करो जी, ये किसने लगाया जी, ये कहाँ से आया जी, ये 30-25 साल हो गए हैं। अब ये वेरीफाई करना मेरे ख्याल में ये एक बहुत मेरे ख्याल में बहुत दुख की बात है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इनको फिर पुरजोर अपील करता हूँ LG साहब को कि जल्दी से जल्दी इनको परमानेंट पॉलिसी दी जाए। तो आज देखो एक नॉर्मल जेई को भी इन्होंने ऐसा नए ऑर्डर निकाले हैं कि जेई को भी 9,000 रुपया दिया है, तो एक नॉर्मल आदमी है पोर्टल सिस्टम का है उसको 50,000 रुपया देगा। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए जी, अगर सरकार ये हमारी बातें नहीं मानेगी तो हमारा ये स्ट्राइक धरना रहे। मोटरसाइकिल स्टंट बाजी करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। SHO पूंछ दीपक पठानिया की क़यादत में शबाना नाके लगाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जनाब SSB साहब को मुबारकबाद देता हूं, साथ ही उनकी पूरी टीम को, खसूसन SHO पूंछ पठानिया साहब को। देखिए जितने भी स्टंटबाज हैं, मैं समझता हूं कि ये तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, उसके साथ साथ तो रास्ते में एक गरीब या कोई भी आवाम बच्चा बुजुर्ग ऐसा कोई चलता है उसको भी मारेंगे। मैं समझता हूं इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो ओवरलोडिंग होती है गाड़ियों में के अंदर, देखिए जब कोई हादसा होता है तो हमें ये पता है उस गाड़ी में उसकी जो कैपेसिटी है 7 सीटों की, वहां पर 15 लोग बैठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरलोडिंग जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। और ओवरऑल जो जितने भी जो स्टंट वाले लोग, खासतौर पर आप रात को देखें, आप ये वो उसका टायर नीचे लगा के वो नीचे से रोड से वो आग निकालते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है। वो जो मोटरसाइकिल है इनफील्ड, उसका पटाखा जो आवाज आती है उससे हार्ट पेशेंट जो है बहुत ही ठीक। हमारा जो तकरीबन एरिया है ये कॉलेज का है। कॉलेज के पास बहुत सारी जो दिन में लोग अपनी बाइक्स लगाकर, अपनी गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं। एक बार यहाँ भी नाका लगाए और उन लोगों को भी थोड़ा हिदायत दे कि यहाँ एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ बाइक नहीं लगनी चाहिए। और खासतौर पे जब आप देखेंगे सुबह जो टाइम होता है स्टूडेंट्स का ट्यूशन जाने का टाइम, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार वो स्कूटी या बाइक लेकर जाते हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। मगर फिर भी एक बार मैं जरूर शुक्रिया करूँगा, बड़ा अच्छा सराहना कदम है। आगे भी इस चीज़ पे ऐसे ही करते रहे। हर गली हर मोहल्ले में मैं समझता हूँ कि हर सेंसिटिव एरिया में नाका लगाएं और तकरीबन इससे हमारे पूंछ की जो बहुत अच्छी एक बिजनेस में काम ठीक रहेगा। सर देखिए कि जो हमारा दीवार वाला ब्रिज हो गया, हमारा जो SK ब्रिज है, यहाँ पे तकरीबन लोग हमारे शाम को बुजुर्ग लोग वॉक करने के लिए जाते हैं और वहाँ स्टंटबाज जो अपना स्टंटबाज वो दिखाते थे। इस पे उन्होंने जो रात को नाका लगाया, बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा सराहना कदम है। इस चीज को कंटिन्यू रखें ताकि हमारी पूंछ की आवाम भी सुधरेगी और आने वाले जो बच्चे हैं हमारे उनकी भी जाने बचे। हिंद फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल में तैनात आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज 5 माह से जारी। बंद तनख्वाहें वागुजार करने का और उनकी मुलाजमतें बहाल करने का क्या मुतालबा। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
हमारी लुटाई नहीं चलेगी। फॉरेस्ट डिवीजन सिंध फॉरेस्ट सिंध डेफो सिंध। जी सर, हम मनीगाम रहते हैं, तो सिंध डिवीजन गांधरबल से हैं हम। प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि जो हमारा जो ये तनख्वाह आई हुई, जो हमारी तनख्वाह थी, तो वो डेफू साहब के अकाउंट में है। तो हम डेफू साहब को बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह रिलीज करो और हमें अपनी अपनी ड्यूटी पे वापस चढ़ाओ। तो मसला ऐसा है सर कि मतलब उसके जब से ये तनख्वाह बंद हुई है तब तकरीबन 5-6 महीने हो गए, तो हमने ये दफ्तर मतलब हमने बंद रखा हुआ था, हम खुद ऑफिस में बैठे हुए थे जनाब। तो आज ऐसा मसला हुआ कि उसके बाद मतलब ये डेफू साहब आए बहुत बार यहाँ पे कि हमारा ऑफिस खुला छोड़ो। हमें उसने कहा कि हमारी एक अर्ज है कि हम जो हमारी तनख्वाह आई है, आप पहले वो हमारी तनख्वाह छोड़ो और हमें अपनी ड्यूटी पे वापस चढ़ाओ, तो हम दफ्तर को बिल्कुल खोल देंगे। हम दफ्तर बंद करने के लिए फिर तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद इसने क्या काम किया आज तक, मतलब ये देखते रहा ऐसे। हमने भी इसका दफ्तर बंद रखा था, हम भी पुरअमन प्रोटेस्ट पे बैठे थे, इसके ग्राउंड में, डिवीजन के ग्राउंड में बैठे थे। तो आज इसने हमें मजबूर किया मतलब बाहर रोड पे निकालने के लिए। आज डेफू साहब ने खुद आके यहाँ पे पुलिस के जरिए से यहाँ पे ताला लगवाया, तो दफ्तर अपना बंद करवा के हमें निकाला है इस वक्त रोड के ऊपर। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो 256 लड़का यहाँ पे काम कर रहा था, उसमें से अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार यहाँ पे हमारे ये डेफू साहब है, क्योंकि आज इसने हमें रोड पे निकालने के लिए मतलब बहुत कोशिश की इसने कि ये रोड पे ही निकले। अब अगर कोई लड़का कोई ऐसी गलत हरकत कर दे तो उसका जिम्मेवार कौन है? डेफू साहब। क्योंकि हम अगर पुरअमन मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंदर ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो इसको मजबूरी नहीं थी, तो इसको हमारा मसला हल करना था। एक दिन में आता है, कहता है कि बस आपका मसला तो कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कर लिया है, परसों हो जाएगा। उसके बाद ये हमें बस ये तारीख गिना रहा है, और लेकिन आज तक इसने मसला हमारा क्लियर अभी नहीं किया है। तो हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे इस वक्त अगर ये जो डीसी साहब है हमारे, उसके पास भी हमने मैसेज डाली है, एसपी साहब को भी हमने मैसेज डाली है। लेकिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मे पर दरगाह हजरत पल पर आज बड़े इज्तिमा ने नमाज जुमा अदा की। उलमाए कराम की बयानात समा दरख्शंदा इदराबी ने अलमदार कश्मीर के उर्स के इंतजामात का लिया जायजा। इंतजामिया के ऑफिसरान के साथ किया तबादला ख्याल, दी अहम हिदायत। साथियों, आप सब जानते हैं कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स से मुबारक आने वाला है। वहाँ पहले पोशाक बंदी हो जाती है, तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहाँ पर शब खानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। पोशाक बंदी से लेकर उर्स तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग बहुत
ज़ायरीन वहाँ पे आते हैं, हर जगह से आते हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के साथ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं, क्योंकि हर एक का इसमें साथ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर डीसी, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, म्यूनसिपलिटी, सबों के साथ आज आपने देखा यहाँ पे सारे ऑफिसरान आए हुए थे, सबों के साथ बात हुई, क्योंकि इसमें बिजली पावर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, वाटर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ायरीन को जब तक पानी नहीं होगा, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि ये उर्स शरीफ सही तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे ज़ायरीन को मिले, ये हमें अब लगता है कि पहले ये हमारी सांसों में बसा हुआ है ये सारा कल्चर, और इन सांसों को हमें रुकने नहीं देना है। वक्फ इसी तरह से काम करे, और वक्फ का काम है कि हर ज़ायरीन को वहाँ पे सहूलियत मिले। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमे पर ज़ियारत शरीफ अवैस कादरी पर भी तबरकात की अकीदतमंदों ने दीदार किए। दरूद व अज़कार की महफिलें सजाई गई। आगा हाजिरन गायबन मुसलमान मगफिरत मगफिरत मंगाना से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल छुस्बला इलाज गुमूत शाफियात शिफा मंगाना से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खलिकन हज़माली के अज़ल कुरन मारिफत मारिफत मंगाना से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कठुआ के बन्नी में हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। टेस्टों की सहूलत भी मुफ्त फराहम की गई। और उनके साथ बैठे हुए हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ श्री सुरेंद्र कुमार अत्री जी, एंड रिस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ डॉक्टर राकेश मोगोत्रा जी, एंड रिस्पेक्टेड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनी डॉक्टर देवराज मिश्रा जी, एंड अदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ। आज 6 अक्टूबर शुक्रवार को बनी में आयुष्मान भव कैंपेन के अंडर आयुष्मान मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हर तरह के डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, ऑप्थेमोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी उपलब्ध हैं। हमने ओपीडी काउंटर्स बनाए हैं जिसमें आम जनता फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करवा सकती है। ये हेल्थ मेला पहली बार हमारी तहसील बनी में आयोजित किया गया है। इसका सारा श्रेय हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ श्री राकेश मोगोत्रा जी, जिन्होंने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ श्री सुरेंद्र कुमार अत्री जी के सहयोग के साथ ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके जरिए हमारे दूर दराज मोगोत्रा जी, जिन्होंने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ श्री सुरेंद्र कुमार अत्री जी के सहयोग के साथ ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके ज़रिए हमारे दूर दराज की आवाम जो कठुआ नहीं जा सकती उनको बेनिफिट मिला है। उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनाब चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ
डॉक्टर राकेश मगोत्रा जी से कि वो आएं और अपने विचार प्रकट करें। डीडीसी मेंबर रीटा ठाकुर जी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अत्री जी, हमारे बीएमओ साहब और जितने भी स्पेशलिस्ट हमारे प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ से आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बनी जैसे इलाके में जहाँ एक नॉर्मल डॉक्टर भी संकोच करता है आने में और आपको सेवा नहीं मिलती, खासकर स्पेशलिस्ट सेवा, बहुत कोशिश की है हमने कि जहाँ कुछ डॉक्टरों की पोस्टिंग भी की, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट थी। डीसी साहब के साथ और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनके साथ हमने सहयोग से ये प्लान बनाया कि आयुष्मान भाव के तहत जितने भी रिमोट इलाके हैं इंस्टेड के लोग वहाँ जीएमसी कठुआ में जाके अपना चेकअप करवाएं, महीने में कम से कम एक बार। ये सुपर स्पेशलिस्ट जितने भी हैं रिमोट इलाके में बसोली में अभी कल करके आए, बहुत अच्छा कैंप रहा। डीडीसी हमारे जो चेयरमैन हैं मान सिंह जी, उन्होंने भी इनागुरेशन की वहाँ पे, बहुत खुश हैं लोग कि ऐसे कैंप आगे भी लगने चाहिए। बनी में भी जब दोबारा होगा तो महीने में कम से कम एक बार जितने भी स्पेशलिस्ट अपना टाइम निकाल के, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, तो वो आपके बनी में आए हैं। मैं दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि ये मैक्सिमम बेनिफिट लोग जितने भी बनी के हैं, दूर दराज इलाके के हैं, ये पूरे दिन डॉक्टर साहब जहाँ रहेंगे अपना चेकअप करवाएं, सुपर स्पेशलिटी चेकअप करवाएं, फॉलोअप जो है अगले महीने जरूर होगा। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी ये पर्चियाँ लिखेंगे डॉक्टर साहब वो आप संभाल के रखें, पूरा रिकॉर्ड साथ में लाएं। और अगर अगले महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मोटे ऑपरेशन जो हैं वो भी जहाँ किए जाएंगे, खासकर लैप्रो ऑपरेशन, सर्जरी के ऑपरेशन, हमारे बहुत ही सीनियर प्रोफेसर जहाँ सर्जरी के आए हुए हैं, मेडिसिन के आए हुए हैं, CCA के आए हुए हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो जितने भी छोटे मोटे ऑपरेशन हैं वो भी हम जहाँ करने की कोशिश करेंगे कि बनी में ही आपके अपने थिएटर में आपके अपने लोकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट लियाकत जी हैं, तो उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से, बीएमओ साहब के सहयोग से छोटे मोटे ऑपरेशन भी आगे हम करेंगे। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप लें। थैंक यू सो मच। मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरकज ने चंद सालों में दर्जनों गोडसे पैदा कर दिए लेकिन एक गांधी भी पैदा न हो सका। एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थैंक यू, आई थिंक दैट्स इनफ एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, ये जो इन्होंने माइग्रेंट्स का जो बंद कर दिया है, उनकी जो माइग्रेंट्स काफ़ी कोई 2000 के करीब, जो उनका राशन, उनका जो फाइनेंशियल हेल्प पे बंद कर दिया है। एक तरफ से सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते अर्बन बॉडीज़ के, पंचायत के, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से जो लोग कश्मीर से माइग्रेंट होके जम्मू में रहते हैं या कश्मीर के अंदर होटलों में रहते हैं, वो अपना रोज़गार नहीं कमा सकते, बाहर नहीं आ सकते, उनका इस तरह से माइग्रेंट फंड बंद करना, फाइनेंस बंद करना, राशन बंद करना पिछले 2 महीने से, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। और खुदा ना खास्ता अगर इसमें से किसी को कल को मारा गया तो वो खून जो है इस सरकार के सर पे होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।